साथ उनका स्वागत। चारों तरफ देखा तो शोर ही शोर है, हर तरफ प्रदूषण का ही जोर है। चलती फिरती गाड़ियों का शोर है, उसी का नियंत्रण उसी का जोर है। वो है हमारा ट्रैफिक जो कि हमारे चारों ओर है। सुप्रभात। आदरणीय सिस्टर प्रिंसिपल, हमारे साथ बैठे हमारे मुख्य अतिथि यातायात पुलिस डीवाईएसपी श्री पार्थ शर्मा जी, सर्व मैत्री संघ के श्री प्रकाश जैन जी, मेरे सभी साथीगण तथा प्यारी बच्चियों, आज हम यातायात सुरक्षा अभियान के तहत अपने विद्यालय में एक छोटा सा प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। उस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम ईश वंदना करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं और उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारे विद्यालय को और हमारे देश को सदैव सुरक्षित रखे। आइए हम सब हाथ जोड़कर ईश वंदना करते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। ईश वंदना के बाद मैं सिस्टर प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे मुख्य अतिथि का गुलदस्ता देकर स्वागत करें। हम में से शायद कई लोग नहीं जानते कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हर साल भारत देश में जनवरी के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। लेकिन इस वर्ष 2021 में सरकार ने सड़क माह बनाने का निर्णय लिया है। इसका एकमात्र लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु जनमानस को यातायात के नियमों से अवगत कराना है। इस हेतु इस वर्ष 18 जनवरी से 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसकी थीम है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कॉलेज, विद्यालय, तकनीकी संस्थान, एनसीसी, एनएसएस तथा ऑटोमोबाइल कंपनियों द्वारा विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रेणी में हमारे विद्यालय ने भी एक छोटे से प्रोग्राम का आयोजन किया है, ताकि हम जनमानस तक सड़क सुरक्षा की मूलभूत जानकारियां पहुंचा सकें।
इस क्रम में मैं कार्यक्रम की शुरुआत में कक्षा 9th D की नव्या शंकर गुर्जर को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वे अपने विचार प्रस्तुत करें। नव्या शंकर। सुप्रभात, माननीय अतिथि महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, समस्त अध्यापक गण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों को नमस्कार। क्या आप जानते हैं, भारत में हर साल 1.5 लाख लोग सड़क हादसे में मारे जाते हैं। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इनमें मरने वालों में से 48% लोग 18 से 35 साल की उम्र के होते हैं और 60% से ज़्यादा मौतें तेज गति से गाड़ी चलाने और यातायात नियमों की जानकारी न होने के कारण होती हैं। लेकिन सड़क दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण है यातायात नियमों की जानकारी न होना। दुनिया में वाहनों का सिर्फ 1% ही भारत में है, लेकिन सड़क दुर्घटना में सबसे ज़्यादा 10% मौतें यहीं होती हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार देश में हर घंटे 53 सड़क हादसे होते हैं। हर 4 मिनट में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है। पिछले दशक में 13 लाख लोगों की मृत्यु हुई और 50 लाख लोग घायल हुए। ये आंकड़े क्या कहते हैं? क्यों इतने सारे लोग असमय जवानी में ही दुनिया को अलविदा कह जाते हैं? ऐसा क्या है जो सड़क पर मौत का तांडव मचाता है? जहाँ तक मेरी सोच और समझ है, जो सरकारी आंकड़े हैं उनसे मैं यह समझ पाई हूँ कि सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण है यातायात नियमों की जानकारी न होना और उनका गंभीरता से पालन नहीं किया जाना। अब देश बदल रहा है, तो हमें भी इस गंभीर मुद्दे को सभी के संज्ञान में लाना होगा। स्कूल और कॉलेज स्तर पर यातायात नियमों की पढ़ाई को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। अंत में मैं यह कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी कि यह जीवन अनमोल है। इसे बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को यातायात नियमों की जानकारी होना अति आवश्यक है। वाहन धीमा चलाएं, अपना कीमती जीवन बचाएं। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल नव्या, आपके इन विचारों से हम सभी सहमत हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति सड़क सुरक्षा के नियमों को अपना ले तो दुर्घटनाओं को हम जरूर कम कर सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं 9D की ही दीक्षा जैन को आमंत्रित कर रही हूँ कि वो अपनी कविता के माध्यम से हमें सुरक्षा के नियम समझाएं। सुप्रभात, माननीय अतिथि महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, समस्त अध्यापक गण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों को नमस्कार। जन जन की है यही पुकार, कोई भी ना हो सड़क दुर्घटना का शिकार। सड़क पर डरकर मत चलो, नियमों का तुम पालन करो। शराब पीकर गाड़ी मत चलाना, सुरक्षित अपने घर को जाना। 18 के होने पर ही गाड़ी को हाथ लगाना। चलते हुए रखो मोबाइल को दूर, मत करो अपने माँ बाप के सपनों को चूर। तेज गति का शौक न पालो, सड़क पर अपना जीवन बचा लो। यह नियम रखना सदा तुम याद, कुछ नहीं है इस जीवन के बाद। धन्यवाद। अब आपके सामने कक्षा 6th A से छात्राएं आएंगी और अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। खुशहाल जीवन है अगर बिताना तो सुरक्षा के नियमों को जरूर अपनाना। गाड़ी चलाते समय ना करो इतनी मस्ती, ये जिंदगी नहीं है इतनी सस्ती। अगर आप रहना चाहते हो मस्त तो बाइक चलाते हुए हेलमेट लो कस। गाड़ी चलाते वक्त फोन पर ना करें बात, कहीं आपका जीवन छोड़ ना दे आपका साथ। इससे पहले दुर्घटना आपको रोके, नियम तोड़ने से पहले खुद को रोकें। आप कीजिए अपनी रक्षा, तभी होगी परिवार की सुरक्षा। सुन लो ये अनमोल वचन, सदा सड़क पर रखो ध्यान। तेरा एक परिवार है जिसकी बसियत तुझ में जान। आओ मिलकर सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें सब लोग। सब मिलकर यातायात व्यवस्था में दे अपना सहयोग। यातायात नियमों को अपनाएं, सड़क यात्रा को सुरक्षित बनाएं। वाहन की गति पर सदैव रखें नियंत्रण, तेज गति देती है दुर्घटनाओं को निमंत्रण। करें सुरक्षा का इंतजाम वरना समझो काम तमाम। ट्रैफिक नियमों का रखो ज्ञान क्योंकि अनमोल है आपकी जान। दुर्घटनाओं से बच पाएंगे जब नियमित सीट बेल्ट लगाएंगे। दुर्घटना से रखनी दूरी है तो हेलमेट सबसे जरूरी है। सड़क पर जब भी निकले यातायात के नियमों को हम माने। जीवन है अनमोल हमारा, बातें न जाने। गति न हो तेज इतनी, मंजिल तक हमें पहुंचाए। मार्ग की बाधा न बन जाए, उतना इंतजार करते हैं। अपने घर पर विश्वास न
लकीर रखना हाथ में, चलेगा नहीं कोई साथ में। नियम कभी मत तोड़ना, समझदारी से नाता जोड़ना, बनेगा खुशहाल जीवन तुम्हारा, तभी सवरेगा यह देश हमारा। सड़क सुरक्षा करो, जीवन की सुरक्षा करो, गड्ढों को ना बढ़ने दो, इसकी शिकायत करो। वाहनों को तेजी से न भगाओ तुम, ट्रैफिक रूल्स का पालन करो तुम, ना करो किसी से स्पर्धा तुम, जीवन को बचाते चलो तुम। ओवरटेक न करो, जीवन के साथ खिलवाड़ न करो, सड़क सुरक्षा करो, जीवन की सुरक्षा करो। धन्यवाद। सड़क पर चलो समझदारी से, नियम निभाओ जिम्मेदारी से, सड़क सुरक्षा की है यही पुकार, बिना हेलमेट सब बेकार। आप चलाएं कोई भी वाहन, सड़क नियमों का करें पालन, जो सुरक्षा से दोस्ती तोड़ेगा वह एक दिन दुनिया भी छोड़ेगा। लाल बत्ती की सुनो पुकार, कहती तुमसे रोको रफ्तार, पीली बत्ती यही है समझदारी, तैयारी में ही है समझदारी। हरी कहती है चल पड़ो, पर गति पर तुम हाथ धरो, नियम से चलो और चलने दो, भारत को तुम आगे बढ़ने दो। धन्यवाद। आपने जो ज्ञान दिया वो हम सब अपने जीवन में उतारेंगे और सड़क सुरक्षा माह को सफल बनाएंगे। अब मैं हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी सर को निमंत्रित करती हूँ कि सर आप आएं और अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। आदरणीय प्रिंसिपल मोदिया, काजी जैन साहब, सभी गुरुजन और सभी जो छात्राएं हैं, आप सभी का सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने इस समय मुझे याद किया जब हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति को देख रहे हैं। एक महीना 18 जनवरी को शुरू हुआ था, जो 17 फरवरी को खत्म होगा। इस दौरान हमारा मुख्य उद्देश्य ये था, या भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य ये था, पहले एक वीक हुआ करता था, जैसे 1 वीक, लेकिन इसको 1 महीना कर दिया गया। मैं आप लोगों को कोई भाषण देने से पहले, एक्चुअली अभी जिन बच्चों ने जो बहुत सारी चीज़ें सुनाई, यातायात नियमों का पालन करें, और लेकिन इसमें से आप सभी जो हैं मुझे बता सकते हैं यातायात के नियम क्या होते हैं? कोई भी, मैं सॉरी मैं क्लास की तरह थोड़ा सा बात कर सकता हूँ बच्चों से? जी, यातायात नियम क्या है बता सकता है कोई? व्हाट द रूल्स? आपको बच्चों ने आपने सिखाया होगा रोड के किस तरफ चलना चाहिए, यातायात का नियम। गाड़ी को ओवरटेक कैसे करनी चाहिए? नहीं, गाड़ी को हमेशा जिधर ड्राइवर बैठा है उधर से राइट से ओवरटेक करना चाहिए, कभी भी लेफ्ट से ओवरटेक नहीं करना चाहिए। ये यातायात नियम है, ठीक है। बहुत सिंपल नियम है कि हमेशा जब आप गाड़ी चला रहे हैं या कोई गाड़ी चला रहा है तो हमेशा ओवरटेकिंग राइट साइड से उसके आगे से निकलना चाहिए। और कोई रूल जो आपको पता हो? ये तो बहुत प्रमुखता से किया जा रहा है, जो हम बहुत नॉर्मल सी जो रोज रूटीन में हम लोग करते हैं ना, इस सिंपल सा हम किस बात का ध्यान रखते हैं कि जब घर से निकलते हैं माँ क्या क्या बात कहती है आप लोगों को, क्या क्या कहती है? गाड़ी धीरे चलाना, और कुछ? हाँ आप बोलो बेटा। आपको सारे रूल्स करीब करीब थोड़े थोड़े, जो आप पैदल चलते हैं तो सारे रूल्स पापा मम्मी ने बताए हैं कि बेटा देख के रोड क्रॉस कर दो। पहले जब आप रोड क्रॉस करते हैं तो पहले राइट फिर लेफ्ट देखें, गाड़ी आ रही है तो देख के क्रॉस करें। देखिए मैं जहाँ तक सोचता हूँ सभी जगह जेब्रा लाइन्स नहीं होती, आपके स्कूल के बाहर तो हो सकती है
लेकिन हर चौराहे पर जेब्रा लाइन नहीं होती, या हर जगह जहाँ रोड क्रॉस करें वहाँ जेब्रा लाइन नहीं होती है। तो हमारी प्रमुखता रहती है हम देख के उस रोड को क्रॉस करें। मैं इस ट्रैफिक के साथ एक चीज कुछ समय पहले जो पुलिस ने शुरू की थी उसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा आगाह करना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं सभी बच्चों के बीच हूँ। तो आपको अपने पास, आप लोगों के पास क्या क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार रखते हैं आप लोग, स्पेशली गर्ल्स और लेडीज, बता सकती हैं? डू यू नॉलेज? मैं ट्रैफिक के साथ एक चीज और पढ़ा रहा हूँ। आप मैम को भी बता सकती हैं कि क्या आपने बच्चों को और पढ़ाया हो किसी भी बारे में कि बच्चों के क्या अधिकार हैं, किसी को नॉलेज हो? आप लेडीज हैं तो आपको भी बताऊंगा आपके अधिकार क्या है। देखिए, हमारे देश की महिलाओं को बहुत अधिकार दिए हैं और उसके लिए अलग अलग कानून बने। एक कानून बना है घरेलू हिंसा। आप जानते हैं घरेलू हिंसा का कानून बना हुआ है, किसी ने सुना है? ओके। दहेज परिशोध अधिनियम, दूसरा एक है दहेज के लिए भी कानून बना हुआ है, ये भी महिलाओं के लिए शामिल है। तीसरी और महत्वपूर्ण चीज जो आप लोगों को शायद हो सकता है छोटे बचपन में बहुत सारे लोगों को उसको महसूस करना पड़ता हो, और आप लोगों ने, चूंकि थोड़ा सा मैं ऑफ जा रहा हूं, मुझे माफ करें, बच्चों को सिखा रहा हूं, इसीलिए मैं बच्चों को सिखा रहा हूं। मैंने मेरे जो बच्चे थे उनसे बात की, आपके टीचर्स ने आपसे बात किया नहीं की, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर कोई आपको गलत तरीके से झूठा है, आप कंप्लेन कर सकते हैं, उसके लिए सजा का प्रावधान किसी भी महिला, आपको लगता है कि इस इंटेंशनली रॉन्ग, यू कैन, आप उनके खिलाफ अपने घर पे शिकायत कर सकते हैं और उसके खिलाफ आप केस भी दायर कर सकते हैं, ये आपके अधिकार में शामिल है। लेकिन उसके लिए आपको हिम्मत करनी पड़ेगी कि मैं ऐसा करूं। आप सहन करेंगी और ज्यादा हो, सहन ना करें लेकिन घर वालों को बताएं। दूसरा, अगर आपको कोई आपके गलत तरीके से घूरता है, किसी में नई प्रावधान ऐड किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर कोई आदमी आपको बहुत गलत तरीके से घूरता है, देख तो आप लोग बहुत बार आप लोगों के साथ तो शायद घटित भी होता होगा, तो भी आप घर पे शिकायत कर सकते हैं, तो भी आप लोगों को बता सकते हैं, आपके खिलाफ केस कर सकते हैं। तीसरी चीज, अगर कोई आदमी आपका पीछा करता है, अगर आप रोज कोचिंग जाती है और आप ये महसूस करती है कि आपका पीछा हो रहा है, कोई आदमी आपको रोज इंसिस्ट कर रहा है या देख रहा है कि क्या ये कहां से जा रही है, क्यों आ रही है, या कोई रास्ते में बैठ करके आपका इंतजार कर रहा है, आप उसके खिलाफ भी कोर्ट में जा सकते, मतलब पुलिस में जा सकते हैं। ये आपके राइट्स जो आप लोगों को शायद ध्यान में हो या नहीं हो सकता, बताया हुआ है क्या बच्चों को? आप लोग तुम पता है क्या सब चीजों, सभी चीजों का नॉलेज है आप लोगों को। ये स्पेशली मैं आज यहाँ आया था तो मैंने आप लोगों को इस चीज को याद रखा था, इसको जोड़ दिया। मतलब किसी भी तरह से ये आपके अधिकार हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकती हैं। एक्चुअली मैं जस्ट स्कूल आया था तो मुझे एक बहुत सिंपल सी बात कही गई थी जो यातायात से रिलेटेड थी। आप ऐसे बहुत सारी बच्चे स्कूल जाती होंगी या ट्यूशन जाती होंगी या कोचिंग जाती होंगी, कहीं जाती होंगी, गाड़ी लेकर जाती होंगी या कुछ और बात होती होगी, तो आपने महसूस किया होगा कि अक्सर कोई बाइक आपसे कट मार करके या आपको कुछ करके उठ जा रही है, आप उनका नंबर नोट कीजिए। हमारे पास पूरे अजमेर में, पूरी सभी जगह तो नहीं है लेकिन बहुत जगह कैमरे हैं। अगर कोई आदमी ऐसा करता है, आप जस्ट कंप्लेन करें कि ऐसी स्थिति है, इस प्रकार ये लड़का, एक बार कहे तो ठीक है बिल्कुल, लेकिन बार बार कोई आदमी कर रहा है तो आप जस्ट कॉल है, आप पुलिस को कॉल कर सकते हो, आपको मदद मिलेगी।
अब मैं अपने ट्रैफिक पर आता हूं कि स्पेशली गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं और मैं उन रूल्स की थोड़ी थोड़ी जानकारी आप लोगों को देता हूं, लेकिन रूल्स के साथ मेरा ये कहने का मतलब है वो रूल्स हम सब जानते हैं, लेकिन क्योंकि हम दुर्घटनाओं में कमी कैसे ला सकते हैं उसके कुछ बेसिक्स हैं। दुर्घटनाओं में कमी कैसे लाई जा सकती है उसके बेसिक्स हैं। या आप अपने घर पे जब पापा मम्मा या ब्रदर जो भी है आप उनको ही कह सकते हैं। आपको मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए स्पेशली आप एक बात का ध्यान रखें, जब रोड खाली गाड़ी तेज ना चलाएं और बहुत सेफ्टी से चलें। मैक्सिमम एक्सीडेंट खाली रोड से होते हैं। रोड खाली, शाम की 10 बज रही है, लाल बत्तियां काम नहीं कर रही है और उस वक्त आप जब रोड क्रॉस करते हैं, मैक्सिमम भी एक्सीडेंट्स का जो टाइमिंग होता है सिटी में, वो टाइमिंग यही है जब सुबह की 9 बजे से पहले, जब कोई रोड पर नहीं है, हर आदमी देखता मैं बहुत तेजी से चलता हूं। प्लीज उस टाइम जब रोड खाली, तब आप गाड़ी को कॉन्शियसली चलाएं, हद से ज्यादा कॉन्शियस होकर चलाएं, क्योंकि उस वक्त सारे लोग अंधे होकर चलते हैं। सारे लोग अंधे होने का मतलब यह है कि हर आदमी सोचता मैं बहुत तेजी से निकल जाऊं और उसमें एक्सीडेंट होता है। ऐसे मैंने कई एक्सीडेंट्स देखे। तो एक चीज बात का ध्यान रखिए, जब रोड खाली तब ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, रोड की बाईं तरफ चलें, गाड़ी को ओवर स्पीड ना चलाएं और किसी भी स्थिति में इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आप किसी और को नहीं सिखा सकते, लेकिन आप खुद पर तो रख सकते हो ना। तो मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू। तो मैं अपना नियम खुद पालन करूँ, दूसरों को सिखाने की आवश्यकता नहीं, मैं अपना ध्यान रखूँ। अगर हम इतना भी कर पाते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब उसके साथ में ये कि जब भी आप घर से बाहर लगी गाड़ी लेकर निकले तो हेलमेट पहने। अब हेलमेट कैसे पहनना है, मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा, हेलमेट सिर्फ एक वो सर पे कैप रखने से हेलमेट रखा, तो हम जब चलते हैं बहुत प्रॉब्लम, जब आपको हल्का सा भी जर्क लगा तो हेलमेट नीचे गिर जाएगा और आपका सर कट जाएगा। हमारा जो सर है ये बिल्कुल एक नारियल के अंदर देखा होगा आपने, वो तो फिर भी बहुत कड़क होता है, इसको पीट मारना पड़ता है। आपका जस्ट धीरे सर पे लगा हुआ है। खाली रोड के साथ एक दूसरी चीज इंपॉर्टेंट जो है, तब हेलमेट लगाने के साथ एक ख्याल रखें, स्टॉप फॉर मूवमेंट। सिर्फ 1 सेकंड या सिर्फ 2 सेकंड या 5 सेकंड की देरी आपका जीवन बचा सकती है, समझ रहे? पर स्टॉप फॉर मूवमेंट आप प्रॉपर देख लेंगे, रोड खाली होने पे ही आगे चले, अपने आप को अशोक करके चले, इसलिए आंख खोल करके चले, कान और आंख खुली रखिए। आप लोग अगर अपने घर पे सिखा सकते हैं पापा मम्मी को भी, तो कहें कि कुछ सेकंड्स की जो हमारा वॉच करना है वो हमारा जीवन बचा सकता है। तेज नहीं चल के हम दूसरों का जीवन बचा सकते हैं और हमारा खुद का जीवन बचा सकते हैं। ओवर स्पीड, डोंट बी ओवर स्पीड। अपने को भी बताएं, हम दूसरों को नहीं, लेकिन हम अगर अपने घर वालों को समझा पाए तो बहुत बड़ी बात है। अब आप कहते हैं सीट बेल्ट, आप सोचते हैं सीट बेल्ट बड़ा ही बेकार सा चीज है, उसको लगाना, और ये कभी किसी ने महसूस किया सीट बेल्ट क्या क्या महत्व है? बता सकता मुझे क्या क्या है? जब सडन ब्रेक होता है तो वो एक बार आपको आगे जाने से रोक लेगी, तो स्टेरिंग और उससे लगने से बच जाएंगे। ये लास्ट ईयर 2020 फरवरी का हिस्सा हुआ, मुझे मेरी पोस्टिंग माधोपुर थी, माधोपुर में वहां से माधोपुर जा रहा था, तो एक खाली रोड था, टोल से क्रॉस करके जाना है, तो डीपीएस स्कूल के सामने रास्ता जाता है जो कि नया आगरा हाईवे बना हुआ था, और वो नीचे रास्ता जाता है। पता नहीं मुझे क्या सोचा, उस वक्त तक मैं भी लापरवाह था, मैं आपको झूठ नहीं कहूं, लापरवाह था, मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाया था, सहारा था, लेकिन पता नहीं कि मुझे लगा जैसे हम पुलिस के घर से लगाते हैं, हमने सीट बेल्ट लगाया। मैं जैसे क्रॉस करके हाईवे से नीचे उतना खाली रोड था, उस खाली रोड पर मेरी गाड़ी की स्पीड होगी 20 से 30 के आसपास। मैंने पानी की बोतल पी, पानी पीना था, रोड मुझे खाली देखा। बाई चांस मुझे नहीं आइडिया लगा, सामने से एक ट्रक आता है, तो मेरी गाड़ी उस ट्रक से टकराती है जोर से।
मैंने जब सीट बेल्ट लगाया होता है, वो सीट बेल्ट मुझे जब मैं आगे जा रहा होता हूँ तो मुझे रोकता है और टूट जाता है। थोड़ा सा मैं टकराता हूँ उससे, तो मेरे चेस्ट का जो जितना हड्डियां थी बच गई। अगर मैंने वो सीट बेल्ट नहीं लगाया होगा तो मैं टकराता, मुझे कहीं भी पेन रहा है। तो जब मुझे पेन रहा है, मैं बता रहा हूँ कि सीट बेल्ट का, मैं ये सारी कहानी आप लोगों से इसलिए बता रहा हूँ कि आप सारे इसका जो महत्व है वो समझ सके कि क्या महत्व है हमारी लाइफ में इन सब चीजों का। तो ट्रैफिक रूल्स को करीब करीब आप सभी जानते हैं। हेलमेट पहने, ओवर स्पीड ना चले, रोड देख के पार करें और हमेशा देख के ही गाड़ी चलाएं। ड्रंक एंड ड्राइव, नहीं मोस्ट ऑफ गर्ल्स में तो समस्या नहीं आती, लेकिन आप लोगों के साथ बहुत बड़ी समस्या है। वी गॉट द मोबाइल, हमें राइट। और ऐसा भी नहीं होता है, तो ऐसा होता है कि जस्ट हेलमेट वियर हो, बोले पुलिस को पता नहीं लगे, बोले हेलमेट में लगाओ, फोन में बात करते होता है ना सर। बहुत बार देखता हूँ लोगों को, पुलिस पकड़ लेती है, चालान बना देती है। पता है, आप तो समझते हो यार मोबाइल से क्या हो सकता है, मोबाइल देख रहे हैं या अगर हम ईयरफोन्स लगा के गाने सुन रहे हैं, क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है क्या? देखिए, मैंने इसका भी एक्सीडेंट देखा हुआ था। तो लोग बाइक पर जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया और उनको जब वहां से हटाया गया 1 घंटे बाद में, तो उनके जो कान से ईयरफोन निकाला तो ईयरफोन पे गाने बज रहे थे। 1 घंटा उनको सामने को बैठ। देखिए, मोस्ट एक्सीडेंट से मौत और बचना सिर्फ सेकंड्स मोमेंट। तो मोबाइल के साथ अगर आपको बात करनी है, जस्ट स्टॉप और बात कर लेना, उसके बाद चलें। हेलमेट पहने, मोबाइल को यूज करने की तरफ ध्यान रखें। अगर आप ईयरफोन लगा कर बात करने जा रहे हैं, क्या तो कंसंट्रेट हो, आप रोड पर कंसंट्रेट नहीं होंगे। आप रोड पर कंसंट्रेट नहीं होंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि आपको सामने आता हुआ वाहन नहीं दिखेगा। और एक बार ही मैंने इसको कई बार 50 बार नोट किया हुआ कि सेकंड्स के अंदर मेरे सामने से बहुत बार ऐसे वाकये गुजरे हैं। इसीलिए हेलमेट लगाएं, मोबाइल का उपयोग ना करें। ड्रिंक और ड्राइव का तो ही है, हमेशा रोड दोनों तरफ से देख के क्रॉस करें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक कहा था कि जो छोटे बच्चे हैं वो गाड़ी नहीं चलाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी चलाते हैं। आप में से कितने लोग गाड़ी चलाते हैं? आप आराम से हाथ उठा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके हाथ चालान नहीं बना रहा हूं। अच्छा, आपकी जिन्होंने हाथ ऊपर किए की एज, किसी भी आदमी सबसे कम एज पर कौन गाड़ी चला रहा है, बता सकता कोई? कहाँ है? आपकी एज क्या है? देखिए, नहीं, मैं आपकी बात से मना नहीं कर रहा हूं कि आप लोगों को, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं जो मैंने किया है। मैं जो नहीं किया वो बात नहीं कर रहा हूं, पर मैंने जो किया है वो काम मैं कर रहा हूं। मेरे बेटा और बेटी है, मैंने उनको 16 से पहले रोड पर गाड़ी चलाने की परमिशन नहीं दी और 18 से पहले 4 व्हीलर ड्राइव करने को नहीं दिया। चलाना सिखाया मैंने उनको, लेकिन जब तक उनका लाइसेंस नहीं बना मैंने उनको गाड़ी नहीं दी। देखिए, 16 ईयर्स में 100 सीसी से नीचे की गाड़ी जो विदाउट गियर, वो बच्चों को चलाने की इजाजत मिल जाती है। 16 ईयर आप अपना लाइसेंस बनवाएं और फिर गाड़ी चलाएं, और पहले चलाना सीखें। पहले चलाना सीखें। चलाना सीखने का मतलब ये नहीं है कि बोले गाड़ी को रेस देना आगे तो चलाना आ गया। चलाना सीखने का मतलब है आपने कितना लोगों को आगे पीछे। देखिए, मेरे मित्र थे जिन्होंने नई नई जो दहेज में गाड़ी मिली, वो गाड़ी पर अपनी वाइफ को लेकर जा रहे थे, 4 व्हीलर था उनके पास में, चलाना भी उसी गाड़ी से सीखे थे वो। तो सिर्फ उनको एक चलाना नहीं आने के कारण, क्योंकि गाड़ी जब 4 व्हीलर चलाते हैं
तो आगे के साथ साथ पीछे भी उतना ध्यान रखना पड़ता है जितना आप आगे देख रहे हैं। पीछे देख के आप काम नहीं चला सकते। तो आपकी गाड़ियों में जो साइड ग्लासेस होते हैं वो ग्लासेस को आप देख करके और फिर गाड़ी चलाएं। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को तो ये 16 के बाद में शुरू करें और पहले प्रॉपर चलाना सीखें और 18 के बाद 4 व्हीलर चलाएं, आगे पीछे देख करके चलाना सीखें। ये आप लोगों के लिए स्पेशली कुछ रूल्स को जानना, आपका कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं मेरे से, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मैं आपकी राय दे सकता हूँ। बाकी रूल्स के बारे में तो मैं जितना कम बताया है मैंने आप लोगों को, क्योंकि रूल्स बहुत सारे हैं, आपको सारे रूल्स नहीं जानने हैं, आपको सिर्फ सेफ्टी फीचर्स जानने हैं। सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट लगाएं, मोबाइल पर बात ना करें, रोड देख के क्रॉस करें, जेब्रा लाइन का ध्यान रखें और लाल बत्ती का उसका ध्यान रखें, ओवर स्पीड ना चले। बहुत छोटी छोटी चीजें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। आप लोगों के लिए ध्यान रखने वाली बात यही है। बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, ओवरलोडेड गाड़ियां चलना है या जिग ड्राइविंग करना है या नो पार्किंग में गाड़ी करना है। पता है आप लोगों को नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने से क्या होता है, कोई बता सकता है? देखिए, कोई भी जो नो पार्किंग जोन बनाया होता है, वो नो पार्किंग जोन इसलिए बनाया होता है क्योंकि वहां ट्रैफिक रुक सकता है। आप कभी महसूस अभी आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोग आवाम के साथ एक गाड़ी पर जा रहे हैं, फोर व्हीलर में जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा बहुत लंबा जाम लगा हुआ है, आपकी गाड़ी भी बहुत मुश्किल से निकल पा रही है। आपके मन में क्या आता है? यू जस्ट एग्री दैट पर्सन कि आप कौन यहाँ गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, कहते हो ना आप लोग। कहीं कहीं होता होगा ना, आपके मन में बहुत बार देखा होगा आपने, यार बोले यार गाड़ी खड़ी कर देखा, आप लोगों ने देखा है ना। तो आप लोग जब कहते हो तो हम उस पर्टिकुलर वो जो पोजीशन पैदा होती है, हम गाड़ी जब ले जाते हैं किसी की, क्योंकि हमें समस्या होती है। उस नो पार्किंग जोन में आप जब गाड़ी खड़ी करते हैं तो क्योंकि आम जनता को परेशानी हो सकती है, उसको सहूलियत है जिसने गाड़ी खड़ी की है, लेकिन उसको सहूलियत है जिसकी गाड़ी खड़ी की। एक छोटी सी चीज और जिसका स्पेशली ध्यान रखें, थोड़ा सा अगर 5 मिनट लेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाड़ी को हमेशा लेफ्ट की तरफ रखें और जब कहीं भीड़ भाड़ वाली स्थिति पैदा हो रही हो तो अपनी गाड़ी को अपनी लेन में रखें। आप बहुत बार देखते हैं गाड़ियां उलझा करके लोग छोड़ देते हैं और फिर वो कई घंटे जाम नहीं होता है। तो अपनी लेन में चले हमेशा, और रॉन्ग साइड 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के चक्कर में रॉन्ग साइड ना चले, ये आपकी जीवन के लिए बहुत खतरा है। प्लीज आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है इसी बात के लिए, जो रूल्स आप लोगों को स्कूल में छोटे छोटे सिखाए हुए हैं वो। अच्छा, एक चीज और भी है, यातायात संकेत इसको कह सकते हैं। देखिए, हम आप लोगों ने बहुत बार रोड पर कट सा दबा हुआ निशान, ट्रैक्टर निशान बने होगा, कि पत्थर वाला निशान, वो उनको समझने का प्रयास करें। और ट्रैफिक रूल्स जिनके बारे में आप जानते हैं और जो चीज आप लोगों ने सीखी हुई है, आप कोशिश करें पूरा जीवन का पालन करें। और जो आपके परिवारजन हैं उन सबको भी मेरी ओर से संदेश दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना। मैं प्रिंसिपल मैडम, प्रकाश जी सर और सभी जो मैडम्स हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें बुलाया। थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों ने मुझे सुना इतनी देर के लिए, तो मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज पूछूं। अच्छा, आप लोगों में से कोई बात मुझे बता सकता है कि मैंने जो बताया मुझे कोई 4-5 नियम बता दे, मुझे मैंने क्या क्या बात बताई है? एक सिंगल कोई भी आदमी। Wear the seat belt, wear the helmet, don't overtake anyone. If you want to overtake, then overtake from the driver's side, and don't drink and drive. On the blank road, drive safely with consciousness. हमेशा ध्यान रखो, नाइट का टाइम, डे का टाइम जब है और रोड खाली है, हद से ज्यादा कॉन्शियस होकर चले प्लीज, ये आपका एक्सीडेंट बचाएगा। हमेशा साइड चले, उस वक्त यातायात को ज्यादा पालन करें, ज्यादा ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। जब भी ऐसा कोई काम शुरू होता है, जितना भी काम हो रहा है, आपके अजमेर में जो काम हो रहा है,
जो जो ठेकेदार हैं उनको सारे सेफ्टी मेजर्स के लिए पाबंद किया जाता है ना। सबको सेफ्टी मेजर्स के लिए पाबंद किया जाता है। आपने जहाँ बोर्ड लगाते हैं या कुछ और करते हैं, ये सारे सेफ्टी मेजर्स के लिए उनको पाबंद किया जाता है। उनके आदमी लगाए जाते हैं, वहाँ एरो लगाए जाते हैं, सारी व्यवस्थाएं की जाती है। बिल्कुल गवर्नमेंट के रूल्स में कोई लापरवाही नहीं है। लापरवाही किस स्तर पर होती है? लापरवाही होती है उस स्तर पर जहाँ वो ठेकेदार काम कर रहा है वो प्रॉपर नहीं करता। समझ रहे हैं? गवर्नमेंट ने कहीं भी किसी भी रूल्स में ऐसा नहीं किया है। गवर्नमेंट बहुत कॉन्शियस है हर चीज को लेकर के। अब बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो महत्वपूर्ण जानकारियां दी है, हम अपने जीवन में इन सारी जानकारियों को जरूर अपनाएंगे। हम आपसे वादा कर रहे हैं सर कि आपने जो शिक्षा दी है उसे अपने जीवन में उतारेंगे और ये बात जरूर ध्यान रखेंगे कि खाली रोड पर गाड़ी चलाना और भरे ट्रैफिक में गाड़ी चलाना दो अलग अलग बातें हैं। अब मैं सिस्टर प्रिंसिपल से अनुरोध करूंगी कि आएं और सर का आभार व्यक्त करें। Sir Parth Sharma and Prakash Jain, my dear teachers and my dear students. And I'm sure, of course, you knew what is traffic rules, but perhaps you might follow or perhaps may not. But today, I really appreciate Sri Parth Sharma for being with us. I would say long time, but a quality time. Sir, the quality time that you spend with us, the informations, the guidelines that you put forward from your quality experience is something appreciable and something worthwhile. And I'm sure our students not only just heard it, but you agree with me, students, that you will practice and make part of your life, and you in turn educate or enlighten, as Sir rightly said, not 5, but it can be 10. So once again, sir, we appreciate your time and the way you enlighten and guided our students and the staff. We are really grateful to you, and above all, spending a valuable time with us in spite of your busy schedule. So we are really grateful to you and thank you for your precious time. इस कार्यक्रम का समापन इन पंक्तियों के साथ किया जा रहा है। आइए हम सब शपथ लेंगे जीवन के अटल नियमों के जैसे यातायात के नियम को निभाएंगे, अपने लिए, अपनों के लिए अपनी अनमोल जान बचाएंगे, बनेंगे ना किसी हादसे का शिकार, ना किसी को बनाएंगे, दुर्घटना से देर भली सभी को यही सिखाएंगे। इसी संदेश के साथ हम सब सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाएंगे। हम सब सड़क सुरक्षा